अब फैसला कर रहे हैं। पुतिन का दखल उत्तर कोरिया से लेकर ईरान तक है, लेकिन इस वक्त सीरिया में पुतिन सुपर एक्टिव हैं। हालांकि इस वजह से पुतिन को यूक्रेन फ्रंट पर एक बड़ा झटका लगा है। ज़ेलेंस्की ने ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा पूरे यूरोप को उठाना पड़ेगा। क्राइमिया में घुस गया यूक्रेन। बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। क्रूज मिसाइलों से अटैक। ड्रोन से धुआंधार हमला। एक दो नहीं, 40 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन ने एक साथ जब क्राइमिया में रूस के ठिकानों पर हमला किया तो पुतिन ने नहीं, किम की सेना भी नहीं समझ पाई कि करें तो क्या करें, कहां छुपें, कैसे जान बचाएं और कैसे मुकाबला करें। ये ज़ेलेंस्की का पुतिन को जवाब था। कुर्स्क में तो यूक्रेन की सेना काबिज है ही। ज़ेलेंस्की ने अब इसके आगे क्राइमिया को टारगेट कर लिया है। यूक्रेन का यह हमला बेहद खतरनाक था। रूस ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हमला ज़ेलेंस्की क्राइमिया में कर सकते हैं। विदेशी मीडिया वॉर ट्रांसलेटेड के मुताबिक रूस इस वक्त दहशत में है। विदेशी मीडिया का यह भी दावा है कि ज़ेलेंस्की के इस हमले ने पुतिन के क्रोध को भड़का दिया है और इससे रूस यूक्रेन युद्ध और भी भड़क सकता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले को उसकी चाल भी कहा जा रहा है, जिससे रूस को अपनी हवाई सुरक्षा को दूसरे हिस्सों से हटाकर क्राइमिया में शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसा होने पर यूक्रेन को असली टारगेट पर हमले करने में आसानी होगी। यूक्रेन फिर पश्चिमी रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में रूसी कमांड पोस्ट और सप्लाई लाइन पर हमला कर सकता है। इस इलाके में यूक्रेन और रूसी सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग हो रही है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में भी यूक्रेन हमला कर सकता है, जहां 1 साल से रूसी हमला जारी है। रूस ने शनिवार को दावा किया था कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया, जबकि यूक्रेन ने रूस को जवाब देते हुए कहा कि उसकी फौज ने रूसी रेडार स्टेशनों को निशाना